चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, हम पहले उसे ठीक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से हम देखें, जो हमें कंफ्यूजन था वो ये था, x माइनस वन स्क्वायर वाई माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने इसको फंक्शन के फॉर्म पे कन्वर्ट किया, 1 माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर वाई माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर। बच्चों दरअसल ये होना क्या था, प्लस माइनस। याद है हमें क्योंकि फंक्शन के फॉर्म में कर्वेचर को कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने केवल प्लस वाला साइन लिया और ये बना 1 माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर। बच्चों इसीलिए ये कितना आ रहा था, 4 प्लस 5। याद आ गया बेटा सबको? बोलो ठीक है। अब हुआ क्या, हमने चूंकि एक कर्वेचर को फंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करा, इसलिए आंसर डिफर आ गया। कर्वेचर का एरिया रहेगा पाई और इस फंक्शन का एरिया, क्योंकि कर्वेचर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फंक्शन। बच्चों अब अगला सवाल कि आखिर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखते हैं। पहली बात, कर्वेचर टू फंक्शन अगर कन्वर्टेबल फॉर्म ऐसी है जो कर्वेचर से फंक्शन को अलग करती है, तो कभी भी वो नहीं पूछा जाएगा एरिया के क्वेश्चन में। ये हमको याद रहेगा बेटा, ठीक है। और अगर पूछा जाता तो हम ऐसे सॉल्व करके 4 प्लस 5 लिख देंगे। मैंने पूरा चेक किया था, ऐसा कर्वेचर टू फंक्शन कन्वर्टेबल फंक्शन कभी भी नहीं पूछा गया। याद रहेगा। तो फंक्शन कैसे आपको मिल जाएंगे, एरिया के आपको मिल जाएंगे x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, x प्लस टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ऐसे कुछ भी हो सकते हैं जिसमें y में कोई रिप्लेसमेंट। याद रहेगी बात क्या? सब कार्तिक क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो आप वही लिखेंगे 4 प्लस 5। क्यों ऐसा हुआ है कि हमने समझ लिया। ये नोट कर लो रफ में, इसको याद रखना। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये रफ में नोट कर लो बेटा, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो जैसे कल हो गया हम लोगों को। नोट कर लिया बेटा? देख चलेगा। बच्चों बिल्कुल जैसे सर्कल था वैसे ही इलिप्स भी एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, इसको भी एरिया निकालने का तरीका वही है। हेडिंग डाल दीजिए, एरिया ऑफ इलिप्स बाय इंटीग्रेशन मेथड। मैं अभी मान देता हूं a ग्रेटर देन b। देखिए बच्चों डायग्राम बनाते हैं इलिप्स का। जीरो जीरो a 0 0 b। आप इसमें भी वैसे ही एक क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल लीजिए एरिया की, बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसे फंक्शनल फॉर्म पे कर्वेचर निकालिए, यानी ये हो गया वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वाई हो गया
ए स्क्वायर है बेटा। तो y हो गया, कितना हो गया, p अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो बच्चों, अरे एक बार सेंटर और रेडियस भी बता दो। बेटा सेंटर है 0 0 और ये मेजर एक्सिस का पॉइंट होता है a, 0, माइनर एक्सिस का 0, b। याद आ गया बेटा? ठीक है सर। तो y आ गया, बाकी एरिया का तरीका वही 0 to a, क्योंकि a हमने बढ़ा दिया 4 टाइम्स b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों 4b अपॉन ए x by 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x by a। लिमिट लगाइए 0 to a, 4b अपॉन ए रखा तो हो गया 0, 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स 1, 0 रखा तो ये 0 यानी 2b अपॉन ए स्क्वायर पाई बाय 2, ए कैंसिल 2 कैंसिल, पाई ए बी। आपको फॉर्मूले की तरह भी याद रख लेना है, ऑब्जेक्टिव में सीधे यूज कर लेना। नोट कर लो बच्चों सबको। सर इलिप्स के बाकी पॉइंट से तो कोई इंफॉर्मेशन देने देने की जरूरत तो नहीं ना? ना, कुछ भी नहीं बेटा, चारों एक जैसी वैल्यू सेम है। नोट कर लिया बेटा सबने? अब देखो, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स, मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 बाय इंटीग्रेशन मेथड। निकालो। फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स सर ए लेस देन बी में भी ऐसे ही करेंगे ना, या अलग बिल्कुल होता बेटा, है? बिल्कुल वहां भी लिमिट 0 to b बन जाएगी, बस इतना फर्क है।
बच्चों इस इलिप्स का ये मेजर एक्सिस का पॉइंट हो गया 3,0, ये हो गया 0,2, एरिया हो गया 4, 0 to 3, इसको कन्वर्ट कर ले, मैं इधर कर लेता हूँ, y is equal to 2/3 √9 minus x square, 2/3 √9 minus x square dx, यानी 8/3 0 to 3 √9 minus x square dx, 8/3 x/2 √9 minus x square plus 1/2 into 9 sin inverse x/3 0 to 3। बच्चों 8/3 into ये हो गया 0, ब्रैकेट के अंदर आ गया 9/2 sin inverse 1, बाकी 0 रहना है, ये आ गया 3 3 9 2 4 यानी 12 pi/2 यानी 6 pi। आ रहा है बेटा यही सब लोग देखो, आंसर तो आपको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि करना है वैसे। x²/25 plus y²/16 is equal to 1. Find area of ellipse by using integration method. सर वो थर्ड लास्ट स्टेप से डायरेक्ट किया, यहाँ के बाद बेटा, सर हाँ ये वाला स्टेप, हाँ बेटा ये एक्चुअली 3 पे रखने पे ये तो 0 ही हो जाता है, ये आ जाएगा sin इनवर्स 1, बाकी 0 रखोगे तो पूरे एक मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ठीक है। सॉरी बच्चों, कॉल आ गई थी। सर 25 आया। हाँ एक मिनट, 5 5 4 25 बिल्कुल ठीक है। सबका आ गया 25? यस सर। ये आ गया बच्चों 5,0, ये आ गया 0,4, सीधे लिखते हैं, एरिया आ गया 4, 0 to 5, 4/5 √25 minus x square dx, 16/5 x/2 √25 minus x square plus 1/2 into 25 sin inverse x/5
0 to 5। बच्चों ये आ गया 16/5 साइन 25/2 साइन इनवर्स 1, बाकी सब 0 हो जाना है। 8 × 5 × π/2 यानी 20 पाई। सबका आ गया बेटा? ये बोलो, सबका आ गया? बोलो बच्चों, सबका यही आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखो, सर्कल और रिलेट दोनों ही क्लोज्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये कि अगर हम बीच से एक्सेस से उनको डिवाइड कर दें 0 0 सेंटर मानते हुए, तो क्या हो रहा है, वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो काम काफी आसान हो जाता है। बच्चों अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब हम उन स्ट्रक्चर्स में देखेंगे जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं, जैसे पैराबोला, उनको देखते हैं। देखिए, नोट कर लिया है ना बेटा सबने? क्वेश्चन लिखिए बच्चों, फाइंड द एरिया बिटवीन the curvature y square is equal to 16x, x is equal to 1 and x is equal to 4, y square is equal to 16x, x is equal to 1 and x is equal to 4 in the first quadrant. In the first quadrant by integration method. By integration method. तो इसमें हेडिंग देनी है पैराबोला या ऐसे ही? नहीं, कुछ हेडिंग नहीं देनी बेटा, सब एरिया के टाइप करेंगे। ठीक है बेटा? फाइंड एरिया बिटवीन the curve y square is equal to 16x, x is equal to 1 and x is equal to 4 in the first quadrant by integration method. सुनिए बच्चों, y square is equal to 16, ये एक पैराबोला है, हम सबको याद होगा कुछ ऐसे। ये का वर्टेक्स 0,0, x is equal to 1 कोई लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, x is equal to 4 ऐसे लाइन होगी, यानी ये हो गया x is equal to 1, ये हो गया x is equal to 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये एरिया है दरअसल जो हमें निकालना है। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? अब बच्चों ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 4,0 और पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो y हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, यानी x इज इक्वल टू 1 पे बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू +-4, x इज इक्वल टू 1 पे y 4 ऊपर, ये नीचे इसकी हमें जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यानी y इक्वल टू +-8, यानी 4,8 पॉजिटिव हमें लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल। तो बच्चों जो हमें एरिया निकालना है बाउंडेड रीजन, वो एग्जैक्टली क्या है हमें पता चले। ये हो गई पहली बात। अब हमें फॉर्मूला बनाना है बेटा। तो ये है, देखिए ध्यान से, ये कर्वेचर है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये कांस्टेंट लाइन है, ये भी कांस्टेंट लाइन है, ये भी कांस्टेंट लाइन है। अपर कर्वेचर ये हो गया, लोअर कर्वेचर ये। अपर कर्वेचर है y इज इक्वल टू 4√x, y इक्वल टू fx बनाया है। लोअर कर्वेचर y इक्वल टू 0, यानी एरिया का जो फॉर्मूला बना बेटा वो क्या बना, देखते इधर, एरिया का फॉर्मूला बना
मिनिमम वैल्यू x की है 1, मैक्सिमम वैल्यू है 4, y इक्वल टू यानी 4 रूट x dx, यानी 4 1 to 4 रूट x dx। बेटा 4 रूट x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1 to 4 8/3, 4 to the power 3/2 minus 1, 4 to the power 3/2 का मतलब है 8, ये हो गया 2 3 8 minus 1 7, 56 बाय। बोलो भाई, समझ में आ गया सबको? बस सर ऊपर वाले कर्व के अकॉर्डिंग निकालना होता है। लिखा है बेटा केवल ना उसमें, देखो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कांस्टेंट लाइंस वगैरह का नहीं लिखना होता कुछ हमें? कांस्टेंट लाइन बेटा y इक्वल टू 0 होती है ना, fx माइनस dx, यानी 4 रूट x माइनस 0, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आया? सर कांस्टेंट लाइंस में ये पूछ रहा हूँ, ये जो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 है, इसका तो कुछ रोल नहीं है ना इसमें बाद में? बेटा ना ना, इसमें रूल नहीं है। अगर y क्वाड्रेंट के अबाउट लेते तब जरूरत पड़ती है। ऐसे सोचना, y इज इक्वल टू एक है 4 रूट x, एक है y इज इक्वल टू 0, तो हमें ऐसे लेना होता है ना fx माइनस dx, वहां x की जो x को लिमिट में कन्वर्ट हो गया ना अपने। ठीक है सर। x वाले पॉइंट अर्जुन इसमें आ गए ना लिमिट में, ठीक है? हाँ जी सर। सर बोलो बेटा। तो इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करनी होती है, ये जो जो पॉइंट्स गिवन है वो पुट करनी होती है। जैसे इधर अगर देखें मिनिमम और मैक्सिमम तो 0 तो 8 मैं बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को। जो बाउंड्री रीजन, उसमें कोऑर्डिनेट क्या क्या आ रहा है मैं लिखता हूँ, 1,0, 1,4, 4,8, 4,0, ठीक है बेटा? लिख लीजिए चारों पॉइंट। यस सर। अब x कोऑर्डिनेट देखो 1 1 4 4, x कोऑर्डिनेट की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1, हाँ जी सर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? देखो 4। तो ये लोअर लिमिट हो गई है अपन, समझ में आया बेटा? ऐसे सोचा है। ठीक है सर हमने यहाँ पे y की क्यों नहीं ली लोअर? और बेटा हम y की भी ले सकते हैं, लेकिन y में फिर हमें y की लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी उसी हिसाब से, ठीक है? y वाले वो- केस में आता हूँ बेटा मैं। फिर वो इंटीग्रेशन के अंदर y/2 बन जाता है कैसे? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल y²/4। y स्क्वायर बाय 4 बन जाता है, ठीक है? ठीक है। और लिमिट फिर y की लेते। चलो अगले क्वेश्चन में बेटा क्या लिखना है, लिख लो ध्यान से। फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। लिखो बेटा, करो उसको अगला क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी लिख लेना लास्ट में, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर आपकी आवाज कट रही थी, ये क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं बोलता हूँ बेटा, फाइंड एरिया बिटवीन बाउंड्री y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा?
हमारी आवाज अर्जुन? हाँ जी सर। ठीक है, करो बेटा। सर 28/3। अभी चेक करते हैं। सब लोग देखो भाई, x इज इक्वल टू 1 पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 2 यानी 1,2 1,0 4,0 इसमें कोई चेंज नहीं। x इज इक्वल टू 4 रखो तो y आ जाएगा 16 यानी प्लस माइनस 4 तो 4,4। एरिया हो गया 2 1 to 4 root x dx 2 x to the power 3/2 into 2/3 1 to 4 यह आ गया बेटा 4/3 4 to the power 3/2 minus 1 यानी 8 minus 1 7 28/3 यही आ रहा बेटा? यस सर। ठीक है, इसको नोट करने के बाद बेटा -16x -4 -1 और सावधानी से करना अगला क्वेश्चन। ये नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखा देता हूँ, लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। सर ये वाला क्वेश्चन कौन से क्वाड्रेंट के लिए है? अब मैं वही पूरी लैंग्वेज लिखाने वाला हूँ बेटा। लिखो फाइंड द एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x x इज इक्वल टू -4 x इज इक्वल टू -1। बस ये नहीं लिखा है कौन सा क्वाड्रेंट में, बस इतना सा लिखो, ठीक है? और ध्यान देना इस बात पे। सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट करना क्वेश्चन की। Find the area between bounded curve y square is equal to -16x, x is equal to -4 and x is equal to -1. That's it. कोई quadrant in the first quadrant ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, सिंपली इतना ही, ठीक है? करो बेटा।
सर सेकंड क्वाड्रेंट में है ना ये? मुझे पता नहीं यार, देख ध्यान से देखो पूरा, पहले बनाओ फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें निकालना है। right. सर क्वेश्चन में कौन सी कोऑर्डिनेट में दिया? बेटा कुछ भी नहीं दिया है, यही लिखा है, यही इसकी खास बात है, ठीक है। ओके। चलो बच्चों, हम पहले डायग्राम बनाते और फिर विचार करते हैं कि आखिर कैसे हम इसको करें। पहली चीज वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x का डायग्राम ऐसे बनेगा, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1, ये आ गया x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1। बच्चों अब इनका जो रीजन है वो कौन सा है ये समझना है बहुत ध्यान। बच्चों हमें दरअसल ये पूरा रीजन एरिया निकालना है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि हमको नहीं लिखा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सेट, तो ये हुआ बाउंड्री रीजन। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर एक बार दोबारा बताना। बेटा ग्राफ समझ में आ गया? यस सर। ग्राफ में बाउंड्री रीजन यही है कि नहीं बताओ, जिसमें चारों को तीनों कर्वेचर मैच कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों का शेप सेम है, यानी सिमेट्रिक। हम क्या करते हैं बेटा, इतने पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, जैसे हम निकालते हैं ट्वाइस करते हैं, याद रहेगी बात। मतलब क्या हुआ, ये हुआ -4,0, ये हो गया -1,0। बाकी चीजें कैलकुलेट करते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ कैलकुलेट x। बोलो बेटा। सर जो पहले हमने क्वेश्चन किए पॉजिटिव वाले, हाँ, में भी यही सेम कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया ट्वाइस करके करने वाला? इसलिए क्योंकि उसने हर क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ था इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ध्यान, अगर ना दिया होता तो ना दिया होता तो ये ठीक है, याद रहेगा। ठीक है सर। x इज इक्वल टू -4 रख दिया हमने, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू -4, y इज इक्वल टू +-a, यानी -4, ये हो गया -4, -4, -4, x is equal to -1, y square is equal to 16, y equal to +-4, यानी -1, 4 और -1, -4। तो एरिया हो गया बच्चों ट्वाइस -4 to -1 और y is equal to सॉरी नहीं, इसमें हम x में ही लेना पड़ेगा। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकेंगे तो वही कर।
इसमें हमें y में नहीं x में लेना पड़ेगा। y की क्या क्या लिमिट है? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 8 मैक्सिमम है 0 to 8 और x आ गया माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 t। देख लीजिए बेटा, ये बात समझ में आ रही है सबको? सर ये आ गया -4 तो to y की वैल्यू -4 नहीं आएगी मिनिमम? कहाँ पे? सर बेटा लिमिट हम में। एक मेरी बात, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहे हैं वैल्यू और इसको ट्वाइस कर दे रहे हैं, ठीक है? ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो ये आ गया -2 सर लिमिट बाई नहीं समझ आई। बेटा लिमिट लेनी होती है y, ऐसे देखो ये लाइन कौन सी है बेटा? y के कोऑर्डिनेट देखो 0 0 4 8, तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई अर्जुन y की? 0 0। मैक्सिमम क्या हुई? 8। 8। ठीक है, तो सर यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 क्यों लिखा है आपने? कहाँ पे बेटा? इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रल के अंदर। हाँ, इंटीग्रल के अंदर क्या लिखा है? x नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा ओके सर। ठीक है, ये आ गया y³ बाय 3 0 to 8 यानी -1/8 8³ बाय 3, ये आ गया सीधे 0 कैंसिल हो गया -64/3। बेटा एरिया कभी भी नेगेटिव आ जाए बाद में मॉड लगा दो 64/3। याद रहेगा सबको? नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है। आप देखिए रहे नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ आ गया इसलिए नेगेटिव आ रहा था, लेकिन वैल्यू ऑफ एरिया हमेशा कैसे काउंट करेंगे? पॉजिटिव। नोट कर लो सर पॉइंट्स हमने -4 to -8 और -1 to -14 में लिया। बेटा, हमें x की और y की वैल्यू इधर कैलकुलेट करिए वो रख के लिए। सर प्लस माइनस नहीं आ रही, पर है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव भी होगा। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में y थोड़ी नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है। ठीक है, हाँ जी सर। y के पॉइंट ले लेना हमको। सर इसके अंदर x के पॉइंट अगर लेते तो? बेटा x के अंदर में क्या दिक्कत हो रही है? फंक्शन नहीं बना पाते ना हम। देखो देखो इधर देखो, अच्छा ठीक है, ठीक है। इमेजिनरी आ जाता है, फंक्शन नहीं बनता फिर। ये हमें खुद डिसाइड करना होता है कि y के बिना काम चल सकता है कि नहीं। कोशिश हमेशा x में लेने की ही करनी चाहिए, नहीं बन रहा है तो हमें करना पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ वैसे ही। ध्यान से देखना है बेटा अगला। x² इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2y इक्वल टू 2। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व तो ये कॉन्जुगेट पैराबोला वाला केस हो गया ना? हाँ बिल्कुल, कॉन्जुगेट पैराबोला तो नहीं बोलेंगे, सही शब्द नहीं है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है बेटा। लेकिन हाँ ऐसे समझ लो, मतलब ऐसे का ऊपर को बनेगा। दरअसल क्या हुआ ना, एरिया में तो फर्क पड़ेगा नहीं इस तरीके से। एरिया तो इधर आ गया, केवल इतना है, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव वैल्यू बनती है और कोई बात नहीं। जैसे मैग्नीट्यूड जो होता है, अगर उसमें नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? अपोजिट हो गया, बस और कुछ नहीं। तो इसमें भी क्वाड्रेंट गिवन नहीं है? ना, इसमें भी कुछ भी गिवन नहीं, क्वाड्रेंट गिवन नहीं। ठीक है, बच्चों ध्यान रखो, जब जैसे एक्स के अबाउट हम कोई चीज लेते हैं ना, तो अपर कर्वेचर माइनस लोअर कर्वेचर कॉमन फीचर होता है। उसी तरह अगर y के तरफ लेते हैं तो राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव, यानी राइट माइनस लेफ्ट भी ले सकते हैं। याद रहेगा?
देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ट्रिपल स्टार बना लो। मैंने जैसा बोला, जो एक्चुअल क्वेश्चन होते हैं बच्चों अपने एग्जाम में, उसमें से 90% क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही सॉल्व हो जाते हैं, हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। मैं जानबूझ के मिक्स क्वेश्चन से आपके प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको खुद हैबिट पड़ जाए कि अगर हमें वाई लेना है तो कब लेना है, और कब हमें ऑप्शन ही नहीं हमारे पास वाई के लेने के अलावा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, अगर मैं वाई इज इक्वल टू लेता हूँ तो वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -16x बन जा रहा है, इसलिए हम वाई के dx के अबाउट तो ले ही नहीं सकते। वैसे ही जरा यहाँ आते हैं, मैं बच्चों आपके सामने पहले ग्राफ बनाता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ये रहा ग्राफ, y इज इक्वल टू 2 ये रहा, y इक्वल टू 4 ये रहा। लगभग वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक हम कर रहे थे, बस थोड़ा सा अंतर। हमें दरअसल रीजन एरिया का ये है, ये भी हमें समझ में आ गया। ये एक क्वाड्रेंट कोई भी निकाल लो आप, ट्वाइस कर देना, ये भी पल्ले पड़ गया आपके। y इज इक्वल टू 2 रख दो इसमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x आ गया प्लस माइनस 2√2। बच्चों माइनस ये आ गया -2√2, ये आ गया प्लस 2√2, तो इसका मतलब क्या हो गया 0,2√2, सॉरी 0,2 ये हो गया 2√2,2 -2√2,2, हालांकि इसकी जरूरत नहीं हुई। अब आते हैं y इज इक्वल टू 4 रखने पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो ये क्लियर है, ये हो गया 0,4, 4,4 -4,4। बच्चों हमेशा की तरह जो हमें समझ में आ गया है, हम इतने पार्ट का एरिया निकाल के ट्वाइस कर देंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चों। सर 32 आंसर। अभी चेक करता हूँ बेटा, एरिया ट्वाइस। अब बच्चों हमें साफ समझ में आ रहा है कि हमें कैसे लेना है, हमें y की लिमिट लेना, y इक्वल टू 2 टू y इक्वल टू 4। ये कर्वेचर हमारा है x इज इक्वल टू 2√y dy, यानी 4√y का इंटीग्रेशन y 3/2 3/2 2 to 4 4 into 2/3 y to the power 3/2 2 to 4 8/3 4 to the power 3/2 minus 2 to the power 3/2 4 to the power 3/2 होता है बेटा 8, 8 minus 2√2, तो 8/3 8 minus 2√2 ये आ गया। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। इसमें ट्रिपल स्टार बना देना है, बहुत कॉमन है, y के रिस्पेक्ट में निकालने वाले क्वेश्चन। देखो कुछ चीजें समझ लो, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एरिया अगर हम इंटीग्रेशन मेथड से हमें निकालना है तो फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्टेबल होना चाहिए, नहीं है अगर तो बेसिक स्ट्रक्चर से उसमें चेंजेस आएंगे। हमको क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो हमेशा इस बात पे ध्यान में रखते हुए कंडीशन दी गई, तो हमें टेंशन नहीं लेनी इस बात की। नोट कर लो बेटा, बस आज इतना ही रखना है। आज हमने देखे एक कर्वेचर और कांस्टेंट लाइन, कल से हम देखना शुरू करेंगे 2 कर्वेचर, 3 कर्वेचर और कांस्टेंट लाइन, या खाली 3 कर्वेचर। ऐसे सभी केसेस में हमें क्या करना है। नोट कर लिया बेटा सबने? सर एरिया की असाइनमेंट अब कर सकते हैं क्या, अभी रुक जाएं? नहीं अभी रुक जाओ, कल से करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? कल से कर्वेचर एंड कर्वेचर शुरू हो जाएगा ना, मिक्स करके, फिर शायद जैसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते। नोट कर लिया बेटा सबने? सर x की रिस्पेक्ट में अलग क्यों आया आंसर? 32/3 आ रहा है बेटा इसमें x के रिस्पेक्ट में सॉल्व भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि अपर कर्वेचर है y इक्वल टू 4
और ये है तो कांस्टेंट बनेगा, इनके बीच में तुम्हें पता चलेगा ये एरिया कैसे निकलेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 नहीं कर सकते मतलब? बेटा y इक्वल टू तो कर दोगे, लेकिन सवाल ये है कि हमें तीन फिर कर्वेचर हो जाएंगे ना। एक हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, एक y इक्वल टू 4, एक y इक्वल टू 2, y के तीन फंक्शन नहीं हो गए? हाँ जी सर। तो इनके बीच में थोड़ी ना एरिया कहीं आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। याद रहेगा? तो हाँ इसमें जी। राइट टू लेफ्ट सोचेंगे ऐसे, राइट कर्वेचर माइनस लेफ्ट। सिमेट्री इसके अबाउट हो रही है ना बेटा, इस फंक्शन में इसके अबाउट। ठीक है सर। और कोई डाउट बेटा किसी को? हो गया बेटा? ओके बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे।